देखना, किसी कवि ने कहा है, दुश्मनी जम के करो यारो, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना जब मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े, जब मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। नहीं तो क्या, मेरे को मालूम है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी थोड़ी सी बात पर बातचीत बंद हो गई। मैं हमेशा कहता हूं, जिन लोगों से तुम्हारी बातचीत बंद हुई, जिंदा रहते रहते उनसे बातचीत शुरू कर देना। अगर मरने के बाद वो बात करने आया ना, तो फिर तुम बहुत तकलीफ में पा जाओगे। मरने के बाद वो भूत बन के आएगा बात करने के लिए, तुम्हें बहुत तकलीफ पड़ेगी, फिर इधर उधर घूमोगी। तो आप विचार करके जिंदा में बात शुरू कर दो, नहीं तो मरने के बाद वो बात करने आया, वो कहेगा भाई उठो भाई मैं बात करने आया हूँ, वो माफी मांगने भी आएगा तो कहोगे बाप रे भागो यहाँ से। तो जिंदा में बातचीत, तो थोड़ी सी बातचीत में आपने बातचीत बंद कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बोलूं, पर मन में क्या बैठा, पहले उसने बातचीत बंद की, पहले वो बोले। बोले तो बोले कौन, जो बोले वो कुंडी खोले। ख्याल करके रखो, आप विचार करके रखना। थोड़ी सी चीज में बातचीत बंद कर दी, और बातचीत बंद करने के कारण से इतना खतरनाक बातचीत बंद हो गई। वो आपने सुना होगा उदाहरण, मेरी प्रवचन में सुना होगा, जिनवाणी चैनल में सुनते ही रहते हो। देवरानी जेठानी में बातचीत बंद हो गई, और बातचीत बंद हुई किसके कारण से, कि घर में पुआ बनाए थे। अब पुआ 7 बड़े बन गए, 8 छोटे बन गए। जेठानी ने कहा मैंने मेहनत ज़्यादा की है इसलिए बड़े पुए मैं खाऊंगी। देवरानी ने कहा मैं कम मेहनत करी कि बड़े मैं खाऊंगी, इस छोटे तुम खा लेना। आखिरकार उन्होंने कहा, बहुत लफड़ा जपड़ा हो रहा था, बहुत आपस में लड़ाइयाँ होने लग रही थी। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम दोनों मौन रख लेते हैं, और मौन रखने के बाद जो पहले बोलेगा वो छोटे खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा। दोनों मौन रख लिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए, शाम हो गई, पुए रखे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन बोले तो बोले कौन, जो बोले वो छोटे खाएगा, जो वो नहीं बोलेगा वो बड़े खाएगा। रात हो गई, कुंडी बंद थी, दरवाजे बंद थे। रात में हालत खराब हुई, कमजोरी आई, दोनों लेट गए। सुबह उनके बोलने से मोहल्ले वालों की नींद खुलती थी, लेकिन अब बोले तो बोले कौन। पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन तो मोहल्ले वालों के पेट में खुलबली मच गई कि उन्होंने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है। ये दोनों, बाहर में ताला है नहीं, अंदर से कुंडी लगी और आवाज आ नहीं रही है, गड़बड़ हो गया। बाहर से लोगों ने आवाज दी, दोनों लेटे हैं, हालत खस्ता है, सुन रहे हैं, पर बोलेगा तो वो कुंडी खोलेगा और बताना पड़ेगा उसको कि क्यों मौन हुए। दोनों नहीं बोल रहे। आखिरकार लोगों ने जब देखा कि भाई कोई आवाज नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ हो गया, दरवाजा तोड़ दिया। और जैसे ही दरवाजा तोड़ा, अंदर गए, दोनों लेटे हैं, दोनों ने आंखें बंद कर ली। पास में आए, श्वास रोक ली, क्योंकि श्वास धड़कन चलेगी तो फिर ये भी कुछ और करेगी। आप विचार करना, जिंदा आदमी अगर रियल में मर जाए तो हिलेगा डुलेगा नहीं, थोड़ा हिल सकता है, लेकिन जो मरने का नाटक कर रहा हो उसको हिलाना मुश्किल है। बच्चा तुम्हारा सो रहा है, रियल में सो रहा है, आवाज दोगे तो उठ जाएगा, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा हो और सुबह जल्दी नींद आती है। एक बच्चा तो मेरे पास आके बोला, महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब। मैंने क्यों? जब मुझे जागना होता है तो मम्मी कहती सो जा सो जा सो जा, और जब मुझे सोना होता है तो मम्मी कहती उठ जा उठ जा उठ जा। मैं कैसे? मैं रात को सोचता हूँ जागता रहूंगा, थोड़ा सा अच्छा काम कर लूंगा, थोड़ा सा और, तो मम्मी रात को कहती जल्दी सो जा जल्दी सो जा जल्दी सो जा, और सुबह नींद आती है तो मम्मी कहती है कि उठ जा उठ जा उठ जा। मैंने कहा मम्मी खराब है तो मम्मी बदल ले, तू अपनी खराब चीज बदल लेते हैं। वो कहता महाराज मजाक कर रहे हो। मैं मजाक तो तू कर रहा है। मम्मी वही अच्छी होती है जो समय पे सुला दे, और जो समय पे जगा दे वही मम्मी अच्छी होती है, क्योंकि जो समय पे तुम्हें सुलाए और जो समय पे तुम्हें जगा दे। विचार करना, वहां इतनी घटना घटी, वो दोनों लोग सांस रोक कर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद मोहल्ले वालों ने देखा, लगता है ये दोनों गए। अर्थी तैयार की गई। बोले तो बोले कौन?
जो बोले वो कुंडी खोले, और बोले को तो बताना पड़ेगा कि 8 छोटे बुए खाओ। आखिरकार अर्थी तैयार की गई, दोनों को ले जाया गया शमशान, और शमशान जब ले जाया गया तो उनको ले जाने वाले जो लोग थे तो वो ले जा रहे थे। आखिरकार बड़ी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये छोटी नहीं झुक रही तो मेरे को ही झुकना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है बहन, छोटे वाले 8 हम खा लेंगे, बड़े वाले 7 तुम खा लेना। घटना अभी दुर्घटना नहीं घटी। जैसे ही देखा जो लोग लेके जा रहे थे उसमें बड़े आदमी तो 7 ही थे और छोटे बच्चे 8 थे। उनने जैसे ही सुना उनने कहा जी कह रही बड़े हम खा लेंगे 7, छोटे 8 तुम खा लेना। उनने कहा ये भूत बन गई, फेंका उनको और भागे गांव की ओर। आप विचार करना, ऐसी घटना हमारे साथ घटे उसके पहले बोलना चालना शुरू कर देना। हमें इतना ही विचार करके रखना, वहां पर उनके साथ दुर्घटना घट गई, गांव वालों ने घुसने नहीं दिया क्योंकि ये भूत बन गए, चुड़ैल बन गए हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। मुझे मालूम है बहुत से लोग मेरे पास आकर बोलते महाराज मेरी तो इच्छा है उनसे बोलने की, लेकिन वो बोलेगी तो मैं बोलूंगा, वो नहीं बोलती तो मैं भी नहीं बोलता। ऐसा नहीं, आप कोई काम की बात मत बोलो, फालतू बाती बात करो, आप इधर उधर की बात ही करो। कोई काम की बात करेंगे तो झगड़ा हो सकता है, आप इधर उधर की बात नॉर्मल बोलना तो शुरू करो। ख्याल करना, अगर आपके मन में ये भाव होता है तो आप अपने जीवन में उस अशुभ से बच सकते हो, अन्यथा तुम्हारे पास पाप का कर्म बंद होता रहेगा तो कभी भी जीवन में बचना मुश्किल पड़ेगा। आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आचार कह रहे हैं शुभ अशुभ के फंद बाजार, तो जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो, और जो नहीं है उसके लिए पछताओ मत। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और जो चला गया वो तुम्हारा नहीं है। ख्याल करो, हमारे आचार्यों ने कहा है जो तुम्हारा है वो गया नहीं, और जो गया है वो तुम्हारा है नहीं। इतना विचार करो। हमें अपने जीवन को उस पुण्य से जोड़कर, अपने अच्छे कार्यों को जोड़कर हमें आगे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर इन्हीं राग द्वेष में हम पड़े रहे तो समझ के रखना संसार ही बढ़ता रहेगा। तुम लोगों का पुण्य है जो जैन कुल मिला, इतना अच्छा जैन धर्म मिला, और इतने अच्छे जिनालय मिले और साधु संत मिले हैं तुम्हारे पास। तो इन सब से केवल बाह्य की क्रिया मत सीखो, अंतरंग की क्रिया भी सीखो। बाह्य के पदार्थों को जानना मत सीखो, अंतरंग में लौटना भी सीखो। मैं हमेशा कहता हूँ साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना, अपने भी कल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे चलना तो पड़ेगा, बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेगा और अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। बाहर चलने में थकान है, अंदर चलने में आराम है। बाहर जाने में दूरियां नापना पड़ती हैं, अंदर जाने में दूरियां छोड़ना पड़ती हैं। इतना ही विचार करो, आपके पास सब कुछ साधन है। हम 10 मिनट 5 मिनट अपने लिए निकालें। 24 घंटे में सबके लिए टाइम है हमारे पास। हमारे पास माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, पदार्थों के लिए, मित्रों के लिए, दुकान के लिए, घर के लिए। आपको सोचना, सबके लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन अपने पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। और अपने पास बैठने के लिए हमें कोई बाहर से साधन इकट्ठा नहीं करना है, बस बाहर के विकल्पों से फ्री हो जाना है। बाहर के विकल्पों से फ्री होकर अपने आप में लौटने का प्रयास करो। जानो, एक दिन मैंने अपने आप से बात की, अपने आप से मुलाकात की। मैंने उससे पूछा, हम लोग कहते हैं कि आत्मा 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 है कहाँ? आंख आत्मा है क्या? कान आत्मा है क्या? नाक आत्मा है क्या? जीव आत्मा है क्या? मन आत्मा है क्या? दिल आत्मा है क्या? शरीर आत्मा है क्या? नहीं, ये सब आत्मा नहीं है, सब पुद्गल है। फिर आत्मा कहाँ है? काली आत्मा है क्या? गोरी आत्मा है क्या?
छोटी आत्मा है क्या, मोटी आत्मा है क्या? नहीं, ये सब पुद्गल है। फिर आत्मा है कहां? खोजो तुम उसी। कहां पर आत्मा है? ना नाखून में आत्मा है, ना चोटी में आत्मा है, ना शरीर में आत्मा है। फिर है कहां आत्मा? खूब खोजा मैंने, खूब घंटों घंटों बात करता रहा कि आत्मा कहां, मुझे आत्मा से बात करना है। तो हमारे कुंद महाराज कहते हैं समय सार ग्रंथ में, नियम सार ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में, कुंद महाराज कहते हैं रे मूल प्राणी, शरीर में आत्मा ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगी। तेरे ज्ञान में आत्मा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। जो ज्ञान है वो ही आत्मा है, और जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, और जहां आत्मा है वहीं ज्ञान है। कभी ज्ञान में तुमने आत्मा नहीं ढूंढी। आप विचार करके रखना, जहां जहां ज्ञान है, दर्शन है, वहां वहां आत्मा है। पर आत्मा अन्य जगह भी मिलती है। आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान दर्शन में ही आत्मा नहीं है, आत्मा अन्य जगह भी मिलती है। आत्मा क्रोधी के व्यक्ति के पास भी आत्मा है। क्रोध विभाव परिणति है और क्षमा स्वभाव परिणति है। जब मान माया लोभ की प्रवृत्ति में चलते हो वहां पर भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा विभाव की आत्मा है। और जब ज्ञान दर्शन में उतरते हो तो स्वभाव की आत्मा है। अब तुम्हारे पास स्वभाव की आत्मा ज्ञान दर्शन, जहां तुम्हारे मन में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आए, जहां तुम्हारे मन में पदार्थों के प्रति रागांश का भाव आए, जहां तुम्हारे मन में कोई ईर्षा वैमनस्यता का भाव आए, समझ लेना विभाव की आत्मा में घूम रही हो। और जहां तुम्हारे अंदर स्वभाव में लौटने का भाव आए, अपने आप में लौटने का भाव आए, तो समझ लेना अब तुम्हारी आत्मा ज्ञान दर्शन में विचरण कर रही। यहां तक आचार्य कह दिया आज ही शुभ अशुभ के फल बंद फल मजार। अशुभ हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये शुभ है, पर आचार्य कह रहे अटकना मत इसमें। ये शुभ है, इसमें अटकना नहीं। हाँ, शुभ से मंजिल को पाना है, शुद्ध में जाने की प्रयास करना है। हमने आधी मंजिल तो प्राप्त कर ली है। हम अन्य गतियों से निकलकर जैन कुल, जैन धर्म, जैन सिद्धांतों में तो आ गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा छलांग लगाना है। बस मील के पत्थर को देख लिया, बेंगलोर इतने किलोमीटर है, अब बस पत्थर को पकड़ के बैठ मत जाओ, पत्थर को देखकर आगे चलना शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान का स्वरूप प्राप्त हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भगवान में और तुम में कोई अंतर नहीं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, मैं तो भगवान से जाके बात करता हूँ, कहता हूँ भगवान मैं तो आपके बगल में बैठने के लिए आया हूँ, कब तक नीचे बैठा रहूँगा? कब हमें खाली कर रहे हो स्थान आपके आजू बाजू में? हमें भगवान आपके ही पास बैठना है, आप ही के पास रहना है, कहीं नहीं जाना है। क्योंकि संसार में जहां जाओ वहीं राग द्वेष है। बस उससे निकलकर आ गए आप तक। अब गर्भगृह की बाहर तक कब तक रहेंगे? गर्भगृह के अंदर आना है, और फिर बस आपकी पीठ के बगल में ही बैठना है। बात तो करो, अब बातें नहीं करो। अब किसी का मकान खरीदना हो या किसी की प्रॉपर्टी खरीदना हो तो बात तो करना पड़े। अब बात तुम करो, सोने की दुकान पर जाके बात करो, सोने की दुकान पर कि हमें सब्जी खरीदना है, हमें कपड़ा खरीदना है। सोने वाला कहेगा चल आगे जा, जहाँ सब्जी मिले वहाँ जा। अब तुम जा रहे हो परमात्मा की दुकान पर और कह रहे हो कि मुझे बीबी से अच्छी मिल जाए, मुझे मकान अच्छा मिल जाए, मुझे घर अच्छा मिल जाए। भगवान कहे चल आगे जा, जहाँ मिलता हो वहाँ जा। मेरे पास तो नहीं है, ये माल ही नहीं है मेरे पास। मेरी दुकान का जो माल खरीदोगे वो तो तुम्हें मिलेगा। बस भगवान से इतना ही कहो, भगवान हमें वही चाहिए जो तुम्हारे पास है, बाकी का तो हम सब कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त ही है मेरे पास। बात करो। भोले भाले भगवन मेरे, भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो? हाथ जोड़कर नमन करें हम, क्या तुम हमसे रूठे हो? बात करो। आप विचार करना, भगवान मेरे घर में मेरा बच्चा अगर रूठ जाए तो हम उसे टॉफी देते, वो मान जाता है। भगवान आपके लिए क्या लाऊं? थोड़ा तो बोलो ना भगवान, कुछ तो बोलो ना भगवान। आप विचार करना, जिद करोगे ना भगवान से, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। और जब तक तुम भगवान के सामने जिद नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें कुछ देगा नहीं। पर भगवान भी बहुत होशियार है।
वो क्या करता है, तुम्हारी छोटी मोटी मांगों को पूरी कर देता, जाओ बेटा अब इसमें खुश रहो, टॉफी दे दी उसने तुमको, अब तो उसमें मस्त, तुमने कहा मिल गया मेरे को अच्छे बच्चे मिल गए, घर मिल गया, परिवार मिल गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम उसी में लगे हो। और आपको मालूम है जैन सिद्धांत कहता है भगवान का समोसण में जाते हो तो 7 भूमियां ऐसी हैं जिसमें क्या नहीं है, नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं, उपवन में ऐसे ऐसे फूल खिले हैं, ऐसे झरने, ऐसे गार्डन और ऐसे जिनाले भी हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन जो 7 भूमि में अटक जाता वो 8वीं भूमि में पहुंचता ही नहीं है। और 8वीं 7 भूमि में तक तो मिथ्या दृष्टि जा सकता है, 8वीं भूमि में पहुंचने का प्रयास करो। 8वीं भूमि परकोटा जहां 12 सवाएं लगती हैं, आप देखो मुझे मालूम है सैकड़ों लोग नीचे से ही वापस चले जाते हैं, सैकड़ों में गिनती के लोग साधु के पास पहुंचते हैं और उनमें से गिनती के लोग ही आहार देते हैं, इतने पूरे आहार नहीं देने वाले, मुझे मालूम है। अभी सब घड़ी देख रहे हैं, बहुत बच गए टाइम, महाराज जी जाना है मुझे, बहुत बिल्ले लोग होते हैं। तो हमें इतना ही पुण्य करना है, 8वीं भूमि पर, श्री मंडप भूमि पर और 12 सभाओं में पहुंचना है जहाँ साक्षात जिनेंद्र भगवान हैं, भगवान से बात करना। उदक चंदन तंदुल पुष्प ये बहुत होता है ना, क्या बोलते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं कि नाथूराम विनती करें दे मुझे माता ज्ञान। अब नाथूराम कहाँ गए मालूम नहीं, अभी तक विनती नाथूराम ही कर रहे। जितना तुम बाहर के लोगों से जुड़ोगे तो मिलना जुलना पड़ेगा बाहर के लोगों से, पर उन्हें अपने अंदर नहीं आने दो। कोई घर में मेहमान आता है, आलतू फालतू लोग आते हैं, हम घर के बाहर से भेज देते हैं, और भी कोई आता तो उनको बैठक में रखते हैं, लेकिन अपने अंदर तिजोरी वाले कमरे में नहीं ले जाते। तो इतना ही विचार करना कि हम अपने जीवन में अपने अंदर आत्मा में उनको न ले जाएं, दिमाग में रखें, मन में रखें, वहीं से जाने दें। आत्मा में केवल तुम्हारा ही वास होना चाहिए। ओम नमः जय गुरु।